नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से बीएचयू का जो घटना है उस घटना से आप भी वाकिफ़ हो। लोग अपने घरों से अपने बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं विश्वविद्यालय कैंपस में, और ऐसे कैंपस को चूज़ करते हैं जिस कैंपस से वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके इस देश की सेवा में समर्पित होती हैं। ऐसी बेटियां, ऐसे घर के जो लोग अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा बड़ी मेहनत करके देना चाहते हैं। बीएचयू हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से एक है। और वैसे कैंपस में अगर किसी छात्रा को रात में चंद गुंडे और मवाली टाइप के लोगों ने मुंह दबा करके घसीटा, उनके कपड़े उतारे और वीडियो बना करके उसको छोड़ दिया, उसको किस किया और ना जाने कौन कौन सी अश्लील हरकत किया। ये बात राजनीतिक रूप से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ और इसको राजनीतिक रंग और मोड़ भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो एक गार्जियन के बतौर, बेटियाँ मेरे पास भी हैं और मैं उन तमाम बेटी के जिनके पास बेटियाँ हैं उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ किसी दल के आप हों, किसी दल से प्रेरित हो करके, चाहे शासन से चाहे विपक्ष से, इस सवाल को मत उठाइए। यह सवाल हमारे देश की बेटियों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे बड़ा शगुफा, और लगातार बेटियों पर हो रहे हमला और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई रहती है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं और विश्वविद्यालय, बीएचयू विश्वविद्यालय जैसे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से देना चाहते हैं। और ये घटना पूरे बनारस के मुंह पर कालिक पोतने का घटना है। योगी बाबा और अमित शाह चुनावी रैली में आकर के कहते हैं कि रात को 12 बजे भी लड़कियां सोना पहन के निकलें, अब कोई डर नहीं। योगी बाबा तो बुलडोजर चलाते हैं और बुलडोजर चलाने के हनक का भी कोई डर बनारस के अपराधियों और बलात्कारियों में नहीं। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि जो लोग ने ये कुकृत्य किए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, मेरा अंतरात्मा यह कह रहा है कि ये नीच कुकृत्य, ये नीच कर्म उन दरिंदों के क्यों आया है। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जो दरिंदे थे, जो बेटी और छात्रा के साथ इस तरीके का कुकृत्य किए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हों, वो कहीं ना कहीं बजरंग दल, कहीं ना कहीं एबीवीपी के सदस्य होंगे और उनके जेहन में ये बात थी कि इतना बड़ा दुर्दांत घटना बीएचयू और बनारस जैसे शहर में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी उस पीड़िता को बदनाम कर करके उसको मारने की कोशिश करेगी और आरोपियों को बचाने की कोशिश करेगी। और यही हुआ भी। आज पूरे बनारस के सोशल आईडी पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो दरिंदे को पकड़ना नहीं चाहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि रात को 12 बजे बेटियां गईं क्यों। हम कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा दुरुस्त है तो रात को 2 बजे भी बेटी निकल सकती है। और इसका क्या मतलब है कि रात को 12 बजे 1 बजे कोई भी बेटी या कोई भी छात्रा सड़क से बाहर निकल रही, सड़क पर चल रही है तो उसके कपड़े उतार लिया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पोस्ट है और ये उनका समर्थन है, ये सोच है। थूकता हूँ मैं ऐसे सोच पर और योगी बाबा से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पुलिस बहुत बड़ी, बनारस की पुलिस बहुत बड़ा ओजस्वी है, तो 24 घंटा बीत चुका है, आरोपी को पकड़ा जाए और सीधे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। अगर उसमें कोई जाति विशेष, मुख्यमंत्री जी के जाति विशेष के लोग हों, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कुकृत्य में जाति का आधार देकर के आरोपी को बचाया ना जाए। मैं साफ साफ इस लहजे में कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई सिंह है, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई बहुत बड़ा कार्य कर दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कुकृत्य कर दे रहे हैं, उनको पूरा शासन प्रशासन, जाति बिरादरी, भाजपाई, सभी जाति के भाजपाई उसको बचाने लगते हैं। ऐसा मत करिए। कल को वक्त बदलेगा, पता नहीं कौन किसके साथ कौन सा दुर्घटना घटना हो जाएगा। कम से कम बोलने लायक छोड़िए और इस बेटी को न्याय दिलाएं।
एक ही बेटी का सवाल नहीं है। अगर आज यहाँ चुप रह गए, आज यहाँ पार्टी दल का आप मायने देखते रह गए, मैं खास करके भाजपाइयों से कह रहा हूँ ये बात कि आज पार्टी हर सवाल पर पार्टी को बचाना, हर सवाल पर पार्टी के लिए जो है बेहया बन जाना, ये अच्छी बात नहीं। मैं उस बेटी के और उस परिजनों के साथ हूँ, छात्रा के साथ हूँ जिसके साथ ये कुकृत है। और मैं पुलिस कमिश्नर से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप काबिले तारीफ़ हों तो 48 घंटे के अंदर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके घरों को बुलडोज़र चलाया जाए, अन्यथा 48 घंटे के बाद मैं बनारस वापस आऊँगा। मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ, अपना दल कमेरावादी का कल स्थापना दिवस है, उसको मना करके मैं वापस आऊँगा। मैं परसों से बनारस के सड़क पर उस बेटी के लिए, और उस बेटी के लिए नहीं, उन तमाम बेटियों के लिए जो रात को भी खुलेआम घूम सकती हैं, दिन में भी चैन के साथ घूम सकती हैं, कोई डर ना हो। ये स्मार्ट सिटी है, ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब तो शर्म आने लगा है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं, रोटी बेटी खेती सब खतरे में। तो राजनीति के लिए इतना हम नहीं गिर सकते। हम बेटी के साथ न्याय चाहते हैं और उसके न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप भी लड़िए और आपके साथ जो है हम लोग भी खड़े रहें, हमारे साथ आप भी खड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।